राधे राधे एवरीवन, दिस इज़ गरिमा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इंडिया से यहाँ पर लाने चाहिए अगर आप यूके आ रहे हैं, और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपसे मांग सकता है, आपको बोल सकता है शो कराने के लिए उनको, एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऊपर रखने चाहिए एंड कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पर लाने चाहिए। राइट, सो देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ योर पासपोर्ट। दैट एवरीवन नोज़ कि वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो। एंड वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। सो मेक श्योर आप अपना पासपोर्ट अपने पास सबसे ऊपर रखें। से फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट। जो भी आपने फोल्डर रेडी किया है अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए और जो आपको अपने 8 kg बैग में रखना है, कि आप उसको शो कर सको और वो चेक इन में ना जाए आपके साथ, आप उसको एज अ कैबिन बैग रख सको, उस बैग में आपको वो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ये पासपोर्ट, जो कि बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट ही अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो। ठीक है, तो उसके बाद पासपोर्ट के बाद आता है आपकी यूनिवर्सिटी के सारे डॉक्यूमेंट। जब आपने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी के लिए, उन्होंने आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सब उसमें होने चाहिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ऑफर लेटर, कैश लेटर, और उसके बाद जब आप बायोमेट्रिक्स कराने गए थे वहाँ से आपको एक लेटर मिला होगा यूके इमिग्रेशन वाला, जहाँ पर आपको शो होता है कि कौन सा एड्रेस है जिस पर जाकर आपको यूके में बीआरपी कलेक्ट करना है। मोस्टली वो पोस्ट ऑफिस का एड्रेस होता है, बट समटाइम्स वो यूनिवर्सिटी का भी एड्रेस होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने यूनिवर्सिटी जो कैंपस है उसमें ही प्रोवाइड कर देती है, वो पोस्ट ऑफिस का नहीं होता। बट मोस्ट ऑफ द केसेस पोस्ट ऑफिस का ही एड्रेस होता है जो नियर बाय यूनिवर्सिटी होता है। राइट, सो ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करवाने हैं। एंड अनदर थिंग, अगर आप यहाँ पर रहने आ रहे हैं और अगर आप रिलेटिव के पास आ रहे हैं या फिर अपनी अकोमोडेशन बुक करके आ रहे हैं, तो आप अपना टेनेंसी एग्रीमेंट रख सकते हैं। जस्ट लाइक रेंट एग्रीमेंट, कि उसमें आपका नाम होता है, आपकी स्टार्ट डेट, एंड डेट, कि आप कब तक का कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, एंड आपकी ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर अगर आपने ले लिया है तो। अगर आप अपने रिलेटिव के पास आ रहे हैं तो आप उनको भी बोल सकते हैं कि वो आपको बनवा कर दे दें। अगर आप खुद अकोमोडेशन बुक कर रहे हैं तो आप उनसे भी टेनेंसी एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट मांग सकते हैं, बिकॉज अगर इमिग्रेशन ऑफिसर पूछेगा कि आप कहाँ पर स्टे करने वाले हो, सो आप उनको वो शो कर सकते हैं एंड आप उनको एड्रेस बता सकते हैं। राइट, सो टेनेंसी एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर वो आपको मांगे। एंड अनदर थिंग, आपको अपनी एयरलाइन की गाइडलाइंस पढ़नी है, बिकॉज वो एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड होता है कि आपको कोविड के सर्टिफिकेट्स जो आपको वैक्सीन लगी है उसके लाने हैं या नहीं लाने हैं। कुछ एयरलाइंस में वो मैंडेटरी होते हैं, तो आपको उसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लेना, जस्ट इन केस आपको ज़रूरत पड़े उसकी। तो आई थिंक पीसीसी होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि पीसीसी लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए अगर आप यूके में आ रहे हैं। तो पीसीसी को यूके में डीबीएस भी बोला जाता है। इट जस्ट अ सेम थिंग, बट वो डिफरेंट वे से बोला जाता है यहाँ पर। तो पीसीसी आपको मेडिकल की जॉब्स में या सिक्योरिटी जॉब्स में ही मोस्टली ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो एंड अगर आप इंडिया से पीसीसी ला रहे हैं तो वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपको लगता है कि विद इन 6 मंथ्स आप यूज़ कर सकते हैं उसको, तो आप अपने साथ ला सकते हैं। अदरवाइज इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं, बट वो 6 मंथ्स तक ही वैलिड होता है। अगर आप 6 मंथ में कोई मेडिकल या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं तो यस, आप पीसीसी अपने साथ ला सकते हैं। सो अनदर थिंग इज़ ड्राइविंग लाइसेंस। कुछ लोगों को कंसर्न होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस भी ला सकते हैं अपने साथ या नहीं ला सकते। डेफिनेटली आप ड्राइविंग लाइसेंस ला सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर आकर आपको कार लेनी है या फिर आपको ड्राइविंग करनी है, तो आप ला सकते हैं। बट उसके साथ एक परमिशन लेटर होता है जो इंटरनेशनल यूज़ कर सकते हैं उस लाइसेंस को, वो भी आप उसमें ऐड करवा के लेके आएँ। सो यस, ड्राइविंग लाइसेंस आप ला सकते हैं। अनदर क्वेश्चन इज़, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हमें 12th 10th की मार्कशीट या फिर गवर्नमेंट आईडीज़ जो भी इंडिया की हैं, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है यहाँ के डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आपको यहाँ पे आके बीआरपी और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी कि कौन से डॉक्यूमेंट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जब आप यूके में आ जाते हैं, एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं। वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इंडिया से आप क्या ला सकते हैं। आप 10th
ट्वेल्थ और ये सब जो मार्कशीट्स होती हैं कॉलेज की, ग्रेजुएशन में, या फिर गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स, ये सब सिर्फ तभी यूज़ होते हैं जस्ट इन केस अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेनी है यहाँ पर, या फिर आपका कभी पासपोर्ट घूम जाता है, कोई डॉक्यूमेंट घूम जाता है, उस केस में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज़ अभी तक मैं तो मुझे मोर देन 1.5 ईयर्स हो गए हैं, बट आई डोंट थिंक, मुझे तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इंडिया के किसी भी डॉक्यूमेंट की अभी तक। बट येस, अगर आप लाना चाहें सेफर साइड के लिए तो अपने पास ला कर भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की PDF बनाकर ड्राइव पर सेव कर सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, राइट। सो एक और चीज़ होती है जो कि है फॉरेक्स कार्ड। जब आप यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग फॉरेक्स कार्ड ले आते हैं और कुछ लोग कैश ले आते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या लेकर आना है अपने साथ। अगर आप फॉरेक्स कार्ड लेकर आना चाहते हैं तो दैट इज़ परफेक्टली ओके, एंड अगर आप कैश लेकर आना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर हर जगह चल जाता है। इवन अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप कैश से टिकट खरीद सकते हैं, फिर ट्रेन से आ सकते हैं। बट जो बसेस होती हैं उसमें कैश नहीं यूज़ होता। उस यहाँ पे लैंड होने के बाद आपके यहाँ पर कोई नोन नहीं है और आप बस से या ट्रेन से जाना चाहते हैं तो ट्रेन से तो आप टिकट खरीद सकते हैं कैश की, बट आप बस में आपको कार्ड ही टैप करना पड़ता है। उस केस में अगर आपको बस से जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप देन फॉरेक्स कार्ड ला सकते हैं। अनदर थिंग, आप उसके बाद जो अपनी टिकट करते हैं आप उसके अपनी टिकट का भी प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं, एंड अपने बोर्डिंग पास अपने पास रखिए। वो आपको जब एयरपोर्ट में आप अंदर जाते हैं तब आपको मिलते हैं, तो वो अपने साथ रखें। एंड अगर आप चाहें तो आप चेक इन भी कर सकते हैं 24 आवर्स पहले, जस्ट इन केस आपको 4-5 घंटे पहले नहीं जाना या फिर आप लेट हो सकते हैं तो आप चेक इन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सो यस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है चेक इन करने में या किसी चीज़ के रिलेटेड अपनी एयरलाइन से, तो आप उनको डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी करके पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। एक जस्ट क्विक वीडियो थी कि जो जो डॉक्यूमेंट आप अपने पास रख सकते हैं एंड जो जो ज़रूरी पढ़ सकते हैं आपको। सो यस, आप इन सबको कंसीडर कर सकते हैं। रेस्ट ऑल द बेस्ट। अगर आप यहाँ पर आने वाले हैं या फिर आपने टिकट बुक कर ली है, लैंड करने वाले हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर सितंबर इनटेक स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर आइए, अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए और जस्ट कॉन्फिडेंट रहिए हमेशा। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, आपका कोई रिलेटिव है नहीं है, कोई भी केस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपने यहाँ पर आने का तय कर लिया है और आप आने वाले हैं या फिर फ़्लाइट बुक हो चुकी है, तो नर्वस मत होइए, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट रहिए। इमिग्रेशन ऑफिसर भी अगर आपसे कुछ पूछता है उस केस में भी कॉन्फिडेंट रहिए। कुछ भी नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक अ कॉन्वर्जेसन। सो कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैं भी जब यहाँ पे आई थी, मेरा भी यूके में कोई नोन, कोई दोस्त कुछ भी नहीं था। सो मैंने भी स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है सारी जर्नी अपनी स्ट्रगल। सो यस, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। एंड ये उतना टफ भी नहीं है, जस्ट लाइक कि फर्स्ट टाइम ऐसा फील होता है, बट सब ठीक हो जाता है धीरे धीरे। एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट, डोंट गेट नर्वस, ओके। सो या दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड जस्ट लाइक इट। थैंक यू।